जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आज़ादी की सांस ले सके, हम आज़ाद भारत में पल बढ़ सके। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याग के हैं। क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे, कैसा भारत देंगे? 2022 जबकि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल है, इस ऊर्जा संगम में जो लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत पर्व मनाए, तब 7% इंपोर्ट करते हैं ऑयल और गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में। क्या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर, हम ये 77 में से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10% इंपोर्ट कम करेंगे? हम उतना 10%, एक बार हम 2022 में 10% इंपोर्ट कमी करने में सफल हो जाते हैं, 10% ग्रोथ सतत कर करके हम उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 में हम ये इंपोर्ट को 50% ला सकते हैं। लेकिन पहला ब्रेक थ्रू होता है, फर्स्ट ब्रेक थ्रू। और मैं मानता हूं आजादी की प्रेरणा क्या हो सकती है। मरने में करके कह रहे कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं मेरे देश को ये देकर के रहूंगा, आने वाले 5-7 साल मेरे पास हैं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं देश में ये स्थिति पैदा करूंगा। ये सपने हम देखें, कितने क्षेत्रों में इनिशिएटिव लिए हैं। हम मेगावाट से बाहर नहीं निकलते, हम गीगावाट की चर्चा करने लगे हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी की दिशा में जाना। ये % ग्रोथ, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट के संबंध में है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ होगा उसके संबंध में 10% से ज्यादा लगेगा, तब जाकर के हम 77 से 10% कम कर सकते हैं। तो हमारे लक्ष्य ऊंचे होंगे, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकेंगे। और मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम प्रयास करें। एक क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट PSUs हो या प्राइवेट कंपनी हो, हम भारत के दायरे में ही अपने कारोबार को चला करके गुजारा करें, ये इनफ नहीं है। क्योंकि ऊर्जा का पूरा एक ग्लोबल मार्केट बना हुआ है। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों एनर्जी डिप्लोमेसी एक नया क्षेत्र उभर गया है। वैश्विक संबंधों में एनर्जी डिप्लोमेसी एक रिक्वायरमेंट बन गई है। इस क्षेत्र में हम अपनी पहुंच बढ़ा, उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया और उसको गति देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आने वाले कुछ ऐसे अन्य जिसमें नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में